हेलो स्टूडेंट, हम लोग सिर पैर संबंधी क्वेश्चन लगातार पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसी में आप लोग 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन संबंधी क्वेश्चनों को भी समझेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, कुछ स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ था, एक बार और समझते हैं। वो क्वेश्चन ये था कि भेड़ तथा गडरियों का एक समूह था। क्वेश्चन ऐसे था कि भेड़ और गडरियों के एक समूह में, क्वेश्चन ये था कि भेड़ व गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 ज़्यादा है। तो कुल कितनी भेड़ हैं? भेड़ समझ रहे हैं हम लोग? भेड़ व गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 ज़्यादा हैं। तो कुल कितनी भेड़ हैं? क्वेश्चन ये कहा गया। इसमें ये नहीं है बेटा, आप ध्यान से समझना कि पैर की संख्या तो 16 है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं? 16। लेकिन सिरों की संख्या यहाँ पर 10 नहीं है। आप प्रश्न की भाषा समझ रहे हैं? कई स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर हमने इसको आधा कर दिया और इसमें से घटा दिया तो भी हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगले क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। आप प्रश्न को सही से समझेंगे। कई स्टूडेंटों ने क्या किया कि इसको आधा किया, इसमें से घटा दिया और डायरेक्टली उनका उत्तर आ गया। उनके दिमाग में यही था कि ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें गडरिये की संख्या पूछी तो आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पैर की संख्या है 16 और सिर की संख्या अगर निकालना है तो सिर की संख्या कितनी है हमारे पास? 6। सिर 6 आएंगे, क्योंकि पैरों की संख्या सिर की संख्या से 10 ज़्यादा है। तो ये अगर 16 है तो यहाँ 6। अब हमको किसकी संख्या निकालनी है? भेड़ों की संख्या। 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी है, भेड़ों की संख्या। तो इसका आधा 8 और इसको घटाएंगे 6 को, तो भेड़ों की संख्या आ जाएगी 2। लेकिन अगर गडरिये की संख्या निकालना है हमको तो क्या करेंगे? इस 2 को इस 6 में से घटा देंगे तो गडरिये की संख्या आ जाएगी। गडरिये कितने होंगे? 4। अब इसी पैटर्न पर देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो अब हम 11वां क्वेश्चन ले रहे हैं। ये पिछले वीडियो का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। कई विद्यार्थियों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये कहा था कि सर इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट कर देंगे, तो ये मैंने आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसी पैटर्न पर है क्वेश्चन कि एक स्थान पर, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक स्थान पर कुछ भेड़ें व गडरिये हैं। एक स्थान पर कुछ भेड़ें व गडरिये हैं। पैर 104, पैरों की संख्या 104 है। पैरों की संख्या 104, जो सिरों की संख्या से 77 ज़्यादा है। जो सिरों की संख्या
77 77 ज़्यादा है, सिरों की संख्या 77 ज़्यादा है, तो कुल कितनी भेड़ें हैं? तो कुल कितनी भेड़ें हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ गए आप लोग? एक स्थान पर कुछ भेड़ें व गड़रिए हैं, पैरों की संख्या 104 है, जो सिरों की संख्या से 77 ज़्यादा है, 77 ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सिरों की संख्या हमारे लिए कितनी दी है, पैरों की संख्या कितनी दी है? पैर बराबर 104, पैर हमारे पास 104 है। हमको सिरों की संख्या निकालना है, सिर 104 में से 77 घटाएंगे, 104 में से आप 77 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आ जाएगा आपका। बताइए 27 आएगा ना, कितना आएगा? 27। यहाँ 14 में दिए गया, 7 बचा, एक हमने यहाँ ले लिया, तो आपके पास कितना बचेगा? 27। क्लियर? ये 27 रहा। अब लेकिन हमको निकालनी है भेड़ों की संख्या, तो आप इसको आधा करेंगे और इसको घटाएंगे। भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या बराबर 104 का आधा 52 52 माइनस 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 25 आ जाएगा। तो एक स्थान पर कुछ भेड़ें व गड़रिए हैं, पैरों की संख्या 104 है, जो सिरों की संख्या से 77 ज़्यादा है, तो कुल कितनी भेड़ें हैं? तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ जितने पैरों की संख्या थी वो लिख दिया। सिरों की संख्या हमने कैसे ज्ञात की कि 77 ज़्यादा है ना, तो आपकी सिरों की संख्या 77 कम होगी तो 77 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 27 आ गया। अभी हमारे पास लेग्स हैं और ये हेड्स हैं, इसके हाफ में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये मेथड है हमारे पास, इस मेथड को आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। पहले तो मैं इसको डिटेल समझा रहा हूँ आप लोगों को। पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन है भैंसों तथा बतखों के एक समूह में, क्वेश्चन नंबर 12, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से, सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं, 24 अधिक पैर हैं, अधिक पैर हैं, पैर हैं, तो भैंसों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? अभी पहले मैं इसको डिटेल करा रहा हूँ, फिर आपके लिए एक ट्रिक समझाऊंगा। कभी भी इस टाइप का सवाल आए कि सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं, अब ये जितना अधिक दिया हो उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है ना। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर भैंसों की संख्या को अगर मैं मान लूँ x, भैंस हमने मान ली x, और बतख की संख्या कह दी हमने y, तो सिरों की संख्या का दुगना सिर हो जाएगा x प्लस y का दुगना, ये x प्लस y का दुगना। सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं, पैरों की संख्या कैसे निकलेगी? सिरों की संख्या तो x प्लस y है,
x प्लस वाई, ये सिरों की संख्या, इसका हमने कर दिया दुगना। 24 अधिक पैर हैं तो भैंस के लिए हम लिख देंगे 4x, और बतख के लिए लिख देंगे 2y। आपको इक्वेशन में एक बात क्लियर हो रही होगी कि अगर 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, 2 का यहाँ कर रहा हूँ, तो 2y से 2y कैंसिल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए ये हमने लिखा 2x, ये लिखा हमने 2y, और ये लिखा हमने 24, ये लिखा हमने 4x, और ये लिखा हमने 2y। तो ये 2y से ये 2y कैंसिल हुआ, उधर बच रहा है 2x, तो 24 बराबर 2x, तो x बराबर 12। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बेटा आए ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ पर जो आंकड़ा हो, यहाँ पर जो डिजिट हो, उसको आधा कर देंगे। और ऐसे सवाल में हमेशा ध्यान रखेंगे एक बात कि ये जो आंकड़ा आएगा वो सम संख्या ही आएगा, विषम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर विषम हो गया तो भैंसों की संख्या, 4 पैर वाले जानवर की संख्या पॉइंट में निकलेगी, और ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता है कि कितने बतख हैं, मतलब 2 पैर वाले जानवर की संख्या, 2 पैर वाला कोई पक्षी वगैरह किसी की संख्या अगर पूछ रहा है, तो वो आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा उसके लिए कोई इक्वेशन में, क्योंकि देखो 2y से 2y कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा। हमको इसको डिटेल नहीं करना। ऐसा सवाल जब भी आए, मैं आपसे बार बार पे कह रहा हूँ कि 4 पैर वाला और 2 पैर वाला कोई भी दिया हो आप लोगों को, और सिरों की संख्या के दुगने से, सिरों की संख्या के दुगने से इतने अधिक पैर हैं, सिरों की संख्या के दुगने से इतने अधिक पैर हैं, तो जो अधिक है उसी का हाफ कर दीजिए, हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। अब थोड़ा सा और हटके क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें हमको x मान के ही करना पड़ेगा, क्योंकि या फिर हम उनको ऑप्शन से कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन में मैंने उसको वहीं से लिया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, और सिंपल भी क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पार्किंग में 4 पहिया, 3 पहिया और 2 पहिया वाहन, एक पार्किंग में 4 पहिया, 3 पहिया तथा 2 पहिया वाहन हैं, 2 पहिया वाहन। क्या कह रहे हैं, किसी पार्किंग में 4 पहिया, 3 पहिया तथा 2 पहिया वाहन हैं, वाहन खड़े हैं, लिख लो वाहन खड़े हैं, जिनकी संख्याओं में 3:1:4 का अनुपात है, 3:1:4 का अनुपात, 3:1:4 का अनुपात है कुल पहियों की संख्या, कुल पहियों की संख्या, वाहनों के कुल पहिए से मतलब जो खड़े हुए पहिए हैं उनकी बात हो रही है, स्टेपनी वाले पहिए की बात नहीं हो रही। कुल पहियों की संख्या 230 है, 230 है। तो 2 पहिया वाले कुल कितने वाहन हैं, तो 2 पहिया वाले कुल कितने वाहन वाले कुल कितने वाहन हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने का है। आपके लिए वाहनों की संख्या का अनुपात दिया है। क्या दिया बेटा, वाहनों की संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है। क्या दिया, वाहनों की संख्या का अनुपात दिया है।
4 पहिया, 3 पहिया और 2 पहिया वाहनों की संख्या का रेशो कितना दिया है? 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर का क्या दिया है रेशो? 4 पहिया वाहन, 4 पहिया और 3 पहिया और 2 पहिया वाहन का अनुपात दिया है। आप ध्यान रखना, 4, 3 और 2 पहिया वाले का रेशो दिया है 3, 1 और 4। तो अगर ये ले लूँ मैं 3x वाहन, ये ले लूँ मैं x वाहन और ये 4x वाहन, आप फिर ये कहेंगे सर इस वाले वाहन में है 4 पहिए, तो यहाँ पर अगर मैं 4 का गुणा कर दूँ पहियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, इस वाहन में है 3 पहिए तो इसमें 3 का गुणा कर दूँ, और इन वाहनों में है 2 पहिए तो हम 2 का गुणा कर दें, तो टोटल हमारे पास 230 पहिए हो रहे हैं। कितने पहिए हो रहे हैं बेटा? 230। तो ये 4 का गुणा करेंगे तो ये हो रहा है 12x, ये हो रहा है 3x और 4 दूनी 8x बराबर 230। समझदार हैं? ये हो रहा है 23x बराबर 230। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमको निकालना 2 पहिए वाले वाहन, 2 पहिए वाले वाहनों की संख्या है 4x, तो 4 गुणित 10 बराबर 40। लेकिन बेटा कभी कभार ये क्वेश्चन ऑप्शन से काफ़ी इजी हो जाता है। ऑप्शन से कैसे इजी हो जाता है कि अगर पेपर में आपको ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला 30, अगला ऑप्शन मिला 38, अगला ऑप्शन मिला 40 और एक ऑप्शन मिला 42। ऐसे अगर ऑप्शन मिला, अगर इस टाइप का कोई ऑप्शन है तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्यों इजी हो जाएगा कि यहाँ पर आप पहले ये देखेंगे कि 4 पहिया, 3 पहिया और 2 पहिया वाहन का रेशो 3:1:4 दिया है। 3:1:4 जब रेशो दिया है और केवल संख्या की बात हो रही है, मतलब व्यक्तियों की संख्या, वाहनों की संख्या कभी बटे में नहीं आ सकती, पैसे रुपए की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, और अन्य किसी धनराशि की बात नहीं हो रही। जब कभी भी पूर्ण संख्या के रूप में किसी की बात होती है, नेचुरल नंबर के रूप में बात होती है, तो वाहनों की संख्या बटे में नहीं हो सकती, दशमलव में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 पहिया वाला वाहन, हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये 2 पहिया वाला वाहन दिख रहा है, तो 2 पहिया के लिए रेशो कितना है? 4। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो आपने कहा ये 4 से नहीं कट रहा, ये 4 से नहीं कट रहा, ये 4 से नहीं कट रहा, केवल यही कट रहा है। तो हमारा आंसर 40 सही है। हम डायरेक्टली क्या टिक कर सकते हैं? 40 टिक कर सकते हैं। लेकिन बेटा किसी स्टूडेंट का ये कहना था कि सर कहीं अगर ऐसा हुआ, हमको एक्स मान के नहीं करना, हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपका मानना ये है कि सर अगर कहीं हमको 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए कि 4 से कट रहे हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया 32, अगला ऑप्शन 42, अगला ऑप्शन 40 और अगला ऑप्शन 60, इतने मिल गए। तो पहले तो आप किसको एलिमिनेट करेंगे? आप ये कहेंगे कि सर जो 4 से नहीं कट रहा, क्योंकि इसका रेशो 4 है तो 4 से कटना चाहिए, तो ये तो गया काम से। अब हम 32 को चेक करें। 32 को बेटा कैसे चेक करेंगे? आप सब लोग समझदार हैं कि अगर हमारे पास 2 पहिया वाले वाहन का रेशो 4 है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3:1:4। अगर ये 4 के रेशो में बनाना है तो 4 8 32, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया? 8 का। तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8 वाहन, मतलब 8 का मल्टीप्लाई करने पर 8 चौक 32, 32 वाहन ये होंगे, 8 वाहन ये होंगे और 8 तिया 24 वाहन ये होंगे। क्लियर है? ये हमारे पास कौन से वाहन हो गए? तो आप कहेंगे ये 4 पहिए वाले हो गए, ये 3 पहिए वाले हो गए, और ये कौन से पहिए वाले हो गए? ये 2 पहिए वाले हो गए। क्लियर है बेटा? ये 4 पहिए वाले वाहन, ये 3 पहिए और ये 2 पहिए। अब इसमें 4 का गुणा, इसमें 3 का गुणा और इसमें 2 का गुणा करके अगर जोड़ के देखा 230 अगर आता है तो हमारा फिर 32 सही है।
तो अगर इसमें मैं 4 का गुणा कर रहा हूँ तो 24 चौक 96, आप देख रहे हैं 24 चौक 96, 24 चौक 96 होते हैं। यहाँ पर 3 का 8 तिया 24 और 32 दूनी 64। हम जोड़ के देख रहे हैं तो कैसी भी इकाई अंक पे हमारा 3 नहीं आ रहा, मतलब 230 नहीं हो रहा, तो हमारा 32 ऑप्शन भी गलत। हम अगर एक्स मान के नहीं करना चाह रहे तो ये वाली विधि भी कर सकते हैं। अगर ये मैंने 40 माना, अगर ये 40 है बेटा, तो ये 40 मतलब कितने से 40 बन रहा है, 10 का मल्टीप्लाई करने, तो ये वाहन हो गए 40, ये वाहन हो रहे हैं 10 और ये वाहन हो रहे हैं फिर 30। तो इसमें हमने 4 का गुणा करेंगे। 4 का क्यों करेंगे? क्योंकि ये 4 पहिए वाले वाहन है, ये 120, ये हमारे 3 पहिए वाले वाहन हैं और ये 2 पहिए वाले वाहन है 80। सबको जोड़ने पर पहियों की संख्या 230 टैली हो रही है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सवाल एक्स मान के काफ़ी इजी होगा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, किसी पार्किंग में 4 पहिया तथा 3 पहिया वाले कुल 90 वाहन हैं। किसी पार्किंग में 4 पहिया और 3 पहिया वाले कुल 90 वाहन हैं, खड़े हैं। क्वेश्चन है, किसी पार्किंग में, क्वेश्चन नंबर 14, किसी पार्किंग में 4 पहिया तथा 3 पहिया वाले कुल 90 वाहन खड़े हैं। इस प्रकार कुल पहिए 320 हैं। इस प्रकार कुल पहिए 320 हैं। कुल पहिए 320 हैं। तो पार्किंग में 3 पहिया वाले कितने वाहन हैं? पहिया वाले कुल कितने वाहन हैं? कितने वाहन हैं? क्लियर बेटा? किसी पार्किंग में आप देख रहे हैं 4 पहिया 3 पहिया वाले कुल 90 वाहन खड़े हैं। इस प्रकार कुल 320 पहिए कुल 320 हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि 3 पहिया वाले कितने वाहन हैं। तो पहले मैं इसको डिटेल में कराऊंगा, फिर इसको ऑप्शन से करेंगे। देखिए, हमने ये कहा कि 3 पहिया वाले 3 व्हीलर्स, 3 पहिया वाले बराबर x मान ले ली। तो अन्य वाहन कितने हो जाएंगे? 2 पहिया वाले। 4 पहिया वाले कितने हो जाएंगे? तब 4 पहिया वाले कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 4 पहिया वाले वाहन 90 माइनस x, टोटल वाहन 90 है ना। तो 3 पहिए वाले वाहनों में हम 3 का गुणा करेंगे 3x, 4 पहिया वाले में हम 4 का गुणा करेंगे 90 माइनस x, बराबर टोटल वाहन 230 आ रहे हैं हमारे पास। टोटल वाहन 230 आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3x 9 चौक 36 360 ऋण 4x बराबर 230। तो इधर तो माइनस का x बच रहा है, उधर 230 माइनस 360, 230 माइनस 360 आप सब्ट्रैक्ट करिए ज़रा। 360 में से जब हम 230 घटाएंगे, हमारे पास वाहन, अरे पहिए कितने हैं? पहिए हैं 320 पहिए, सॉरी यहाँ पहियों की संख्या 320 लिखिए बेटा। पहिए हमारे पास 320 लिखे हुए हैं।
पहियों की संख्या 320 है ना हमारे पास। क्वेश्चन में आप क्लियर है ना, यहाँ हमको 320 लिखना चाहिए ना, पहियों की संख्या 230 कहाँ से, 320 व्हील है हमारे पास। तो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x = 40, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो हमारे पास 3 पहिया वाले 40 वाहन हो गए। अब देखो इसको हमने इतना डिटेल किया, हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर में देखो 40 आंसर आया, अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। अब मैं इसी क्वेश्चन का ऑप्शन से एक क्वेश्चन हल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर ऑप्शन में मैंने 50 लिखा, ऑप्शन में मैंने 40 लिखा, ऑप्शन में 45 लिखा और ऑप्शन में 30 लिखा, तो पहले तो ध्यान दीजिए कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में 3 पहिया वाला वाहन पूछा है। अगर 3 पहिया वाले हमारे पास 50 वाहन है तो 50 × 3, तो आप कहेंगे 4 पहिए वाले कितने वाहन हो जाएंगे, 90 में से 50 घटाया 40, 40 × 4, इनको सॉल्व किया तो 150 और ये 4 × 16, 160। अगर जोड़ के देखा तो 310 आ रहा है, जोड़ के हमने देखा तो ये 310। अगर हमारे पास सवाल में 310 होता तो हमारे 50 वाहन हो जाते, 3 पहिए वाले 50 हो जाते, तो ये ऑप्शन तो नहीं टैली कर रहा। अब हमने उल्टा किया कि 40 मान लिया 3 पहिए वाले, अब ये ऑप्शन सही माना कि 40 3 पहिए वाले माने, इसमें 3 का गुणा होगा, तो 4 पहिए वाले वाहन कितने रहेंगे हमारे पास, 50, 50 × 4, तो ये हो रहा है 4 × 3 हमारा 120 और ये हो रहा है 200, हमारे टोटल पहिए हो रहे हैं 320। 320 हमारे किस ऑप्शन से टैली हो रहा है, तो ये 40। तो आपको मुझे लगता है ये वाली मेथड पसंद आई होगी। तो आपको जो भी मेथड पसंद आई हो, एक्स मानने वाली या ये वाली मेथड, अगर ऑप्शन मेथड पसंद आया है तो आप मुझे लिख कर भेजिए कि सर ऑप्शन मेथड हमको अच्छा लगा, और एक्स मान के पसंद आया तो एक्स मानने वाला। लेकिन ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कीजिए इस बात को कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया। आपके लिए मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा, लेकिन बेटा ये वाली जो मेथड है ना, कब तब हो जाएगा जब वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तब वो इकाई अंक से क्लियर हो जाएगा। यूनिट डिजिट देख लेंगे कि किसको सॉल्व करने पर इकाई अंक पर ये आंकड़ा आ रहा है। वो ऐसा सवाल आता है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या होती है वाहनों की, तो उस क्वेश्चन में हम यूनिट डिजिट से चेकआउट करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।